दोस्तों, बिहार पुलिस में नई भर्ती आई है और नई भर्ती के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देख लीजिए, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताएंगे। अगर आप एक भी गलती फॉर्म भरते समय कर देते हैं तो फाइनल सिलेक्शन से आप वंचित भी हो सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर गलती हो गया है तो उस कंडीशन में कैसे क्या कुछ करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये टोटल 3 चरणों में है। तो पहला चरण जो है रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कीजिएगा, इसके बाद आपको मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और स्क्रीन पर भी दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये प्रक्रिया हो गया तो इसके बाद अगला चरण है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या फिर जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम और फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो फॉर्म भरना बहुत जटिल नहीं है, आसान ही प्रक्रिया है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से पूरा निर्देश आएगा। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। पहला यहाँ पर है आवेदक का नाम। तो अपना नाम, 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट पर जो भी स्पेलिंग दिया हुआ है वही हूबहू आपको फिलअप करना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड के अनुसार आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ नहीं देना है। ये आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये आईडी प्रूफ होता है, पहचान पत्र है। जो स्पेलिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना है ये 10th सर्टिफिकेट के अनुसार फिलअप करना है। ये समझ गया आप। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना दीजिए, वैध मोबाइल नंबर दीजिए। भविष्य में कुछ भी सूचनाएं होगी मोबाइल पर आपको दी जाएगी। ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही दीजिएगा, अपना दीजिएगा, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा। और अगर आप बिहार के निवासी है तो यस आपको करना है फॉर्म भरते समय। और इसके बाद जब आप जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए उस समय आपको निवास प्रमाण पत्र बिहार का देना भी पड़ेगा। आरक्षण कोटि का लाभ आपको जिस भी कैटेगरी से आते वही फिलअप करना है कन्फर्म होकर। खास करके बीसी में गलती होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में गलती कर देते हैं तो CSBC में सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको जनरल कैटेगरी में भी रखा जाएगा। तो हर बार यही होता है कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट कैटेगरी मिसमैच के कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अपना कैटेगरी कन्फर्म होकर आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर है लिंग। तो लिंग में यहाँ पर इस बार ट्रांसजेंडर को भी अलाउ किया गया है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर में जो भी आप है यहाँ पर अपना सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो उस कंडीशन में आपको BC कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार से है तो यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है BC कैटेगरी में महिलाओं का जो आरक्षण है वही ट्रांसजेंडर को भी दिया जाएगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक के बारे में है। डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। आपका 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। जनरल EWS BC, जनरल EWS के लिए अधिकतम उम्र है 25 साल, पुरुष महिला दोनों के लिए है। BC से आते हैं तो अधिकतम उम्र पुरुष के लिए 27 साल, महिलाओं के लिए 28 साल है। SC ST में पुरुष महिला दोनों के लिए 30 साल है। और अगर आप ट्रांसजेंडर है तो उस कंडीशन में अधिकतम उम्र में यहाँ पर 30 साल का कंडीशन दिया गया है। इसके बाद देखिएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर जो दिया हुआ है 12वीं होना चाहिए। फॉर्म का फ़ी। तो फॉर्म का फ़ी में आप ये समझिए, अगर आप पुरुष है, जनरल EWS BC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 675 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 180 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST के लिए भी 180 रुपये का पेमेंट है। ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 रुपये का पेमेंट है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आप आ जाइएगा तो चेक बॉक्स है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि जो भी यहाँ पर CSBC की ओर से सूचना दिया गया है इसको मैं पढ़ लिया हूँ सही तरीके से, उसके बारे में हमको जानकारी है। और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन है। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होता है। अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या होती है, अगर पेमेंट कट गया है या फिर पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर CSBC की ओर से दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया गया है। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं और कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर पहले से प्रोविजन कांस्टेबल और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें सीट की संख्या बहुत कम है तो फॉर्म क्यों भरे। तो दोस्तों विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 गुना सीटों की संख्या और बढ़ेगी। पिछली बार जितना सीट था लगभग इस बार भी इतना ही सीट रहने वाला है। तो सीट ये नहीं है कि इस पर बहुत ही कम है।
और आपको अगर अच्छी तैयारी है तो ज़रूर भर देना चाहिए फॉर्म। और इस बार आपको CSPC बहुत ही सख्ती तरीके से परीक्षा लेगी, तो किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप लगभग 80 से 82 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप भर सकते हैं। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है, एप्लीकेंट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम है। अगर आपका नाम 2 शब्द का है तो उस कंडीशन में फर्स्ट नेम फिलअप कीजिए, मिडिल नेम को छोड़ दीजिए, सर नेम फिलअप कीजिए। अगर आपका नाम 3 शब्द का है और स्पेस दिया हुआ है मार्कशीट पर देखिएगा अपना नाम, तो उसे अकॉर्डिंग फिलअप करना है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम में दीजिएगा और सर नेम। 3 शब्द का है तो कंडीशन में, अगर 2 ही शब्द का है तो इस कंडीशन में आपको मिडिल नेम छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा और अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल 10 ही अंक का देना है, +91 ये सब कोड आपको नहीं लगाना है, ये सब चीज़ मत फिलअप कीजिएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का दीजिएगा। ईमेल ID सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बिहार के निवासी है, तो अगर आप बिहार के निवासी है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप दूसरे राज्य से है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। दूसरे राज्य के कंडीशन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाइएगा, यस सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में से जो भी आप है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से सही तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। तो खास करके आपको कैटेगरी में मिसमैच नहीं करना, अगर आप मिसमैच कीजिएगा तो फिर फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होगा। अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा फिर भी बाहर कर दिया जाएगा, तो बेहतर यही होगा कन्फर्म करके भरिए। खास करके BC में बहुत ज़्यादा गलती होता है, नहीं पता रहता है कि BC में है कि EBC में है। इसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी सरकारी सेवक है बिहार सरकार के अंतर्गत, तो यहाँ पर यस कीजिएगा। तो मांगा जाएगा यहाँ पर डिटेल्स मांगा जाएगा, कब से आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब में नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही इसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया आ जाएगी। डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको जो भी डिटेल्स अभी दी हैं सभी यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी इसमें गलती है तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स में एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो मेक पेमेंट के बाद कोई भी सुधार नहीं होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ भी चेक बॉक्स पर है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपसे कन्फर्मेशन लिया जा रहा है। फिर चलिए यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, जो भी है वही हूबहू आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट में देखिएगा दोस्तों तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इस बार UPI का भी ऑप्शन दे दिया गया है। 675 रुपये है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है सभी कैटेगरी का। यहाँ पर देखिएगा तो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते। कार्ड नंबर यहाँ पर दीजिएगा, एक्सपायरी डेट दीजिएगा, CVV नंबर, ये कार्ड के पीछे नंबर होता है, 3 अंक यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और कार्ड होल्डर का नाम दीजिएगा, इसके बाद पे नाउ कीजिएगा, मोबाइल पर OTP आएगा, पेमेंट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका UPI का भी है, भीम UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना, अगर आप फ़ोन पे गूगल पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर UPI ID या फिर स्कैन करके भी कर सकते हैं। अगर 2 मोबाइल होगा तो उस कंडीशन में UPI QR का ऑप्शन दीजिएगा, तो यहाँ पर QR कोड दिखेगा और फिर फ़ोन पे ओपन कीजिए, वहाँ से स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिए, सक्सेस हो जाएगा। अगर आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं सेम ही मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फ़ोन पे का ID इस तरह से रहता है जैसे मोबाइल नंबर आपका रहेगा और @ इस तरह से रहेगा, और इसके बाद YBL या फिर @UPI इस तरह से रहता है। तो ये ID दीजिएगा और यहाँ पर वैलिडेट UPI VPN नंबर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, पेमेंट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, 1000 से इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू है और यहाँ पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। स्क्रीन पर भी दिखेगा, मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। अब अगला चरण है आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपना सिलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए, या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना दीजिए और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कीजिए। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद फॉर्म का डिटेल्स आ जाएगा। तो ये किस तरह से रहेगा इसके बारे में चलिए आप देख लीजिए।
डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर से यहाँ पर निर्देश आ जाएगा फ़ोटो के बारे में, कैसे क्या आईडी प्रूफ आपको देना है, फ़ोटो कैसे क्या होना चाहिए इसके बारे में। तो फ़ोटो आपको दोस्तों रंगीन कलर का देना है और जिसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए, क्लियर क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए। काला चश्मा या रंगीन चश्मा ये सब टोपी आपको फ़ोटो के समय नहीं पहनना है और कान दोनों अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, यानी सीधा फ़ोटो स्टूडियो में जा कर के आपको खिंचा कर देना है। सेल्फी या फिर मोबाइल से आप खींच करके फ़ोटो ये सब अपलोड नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें के बारे में देख लिए, फ़ोटो के बारे में। अब फिर से यहाँ पर नीचे में आएगा निर्देश कि हम इसको पढ़ लिए अच्छे तरीके से और यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर फिर से क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डिटेल्स फिलअप करने का। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों इससे ऊपर में आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें अभी आप फिलअप किए थे रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल्स दिखेगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कीजिए, फिर दोबारा से फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म भरते इसमें जो भी आपका 675 रुपये का पेमेंट लगा ये वापस नहीं होगा। और अगर आप कैटेगरी ये सब गलत फिलअप कर दीजिएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगा। अब यहाँ पर फादर्स नेम है तो जो भी 10th के सर्टिफिकेट पर दिया हो वही हूबहू स्पेलिंग यहाँ पर फिलअप कीजिए। फादर्स के नेम में श्री और मदर्स के नेम में श्रीमती ये सब का यूज नहीं करना है। जो भी 10th सर्टिफिकेट पर स्पेलिंग है वही हूबहू फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या विवाहित है, तो अगर आप विवाहित अविवाहित जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते दे सकते, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पहचान चिन्ह, तो पहचान चिन्ह में अगर चेहरे पर कहीं कट का निशान है या फिर तिल का निशान है, हाथ में कहीं पर कट का निशान है उंगली में, तो ये सब चीज़ हमको चिन्ह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और इस तरह से देना है। अगर बायां साइड है तो बायां साइड स्पष्ट रहना चाहिए कि फेस के बाएं साइड, या फिर नाक पर तिल का निशान है, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और तिल का इंग्लिश नाम होता है मोल, होता है MOLE, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ए मोल ऑन नेक, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप फ्रीडम फाइटर है, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, अगर आपके दादाजी या नाना जी स्वतंत्रता सेनानी है या फिर थे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यह सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डिटेल्स दीजिएगा। ये सब चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर ये DM ऑफिस से बनता है, बनेगा तो यहाँ पर अलग से एक आरक्षण दिया गया है, तो इसका कटअप भी कम जाता है तो लाभ आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो नो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद मैट्रिक इंटर का यह फॉर्म जो है 12वीं पास पर है, तो इसलिए आपको 12वीं तक का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैट्रिक में पूछा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नाम, तो यहाँ पर अगर आप बिहार बोर्ड से पास है तो स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, नहीं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना भी आप दे सकते हैं, कोई भी दोनों में से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र 1-1.5 साल बाद मिलता है, तो यहाँ पर है तो उसका नंबर दे दीजिए। ये कहाँ पर मिलेगा, तो सर्टिफिकेट के सबसे ऊपरी भाग में दिया हुआ रहेगा, एक सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, एक रहता है सर्टिफिकेट नंबर। तो सीरियल नंबर नहीं दे करके यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का भी यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट, तो ये नीचे में दिया हुआ रहता है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में देखिएगा तो नीचे में आपको एक डेट मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट 2014 में आया है तो इस तरह से रहेगा 25 मई 2014, जो भी डेट रहेगा यहाँ पर डेट दीजिए। सेम यही चीज़ 12वीं में भी देना है, जिस भी बोर्ड या फिर स्कूल से पास है यहाँ पर नाम दीजिए, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। मार्कशीट से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर डेट आपको फिर देना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये ऑप्शनल है, आपको अगर इच्छा है तो दे सकते, नहीं तो नहीं भी दे सकते। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स में, तो यहाँ पर हर बार इसी तरह से पूछा जाता है, हाउस नंबर यहाँ पर देना है। तो अगर आपके आधार कार्ड में हाउस नंबर दिया हुआ है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप गांव का नाम या फिर मोहल्ला का नाम जो भी है उसी को फिलअप कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वैसे हाउस नंबर नहीं दिया हुआ रहता आधार कार्ड पे, तो इस कारण से यहाँ पर आप अपना गांव का नाम ही दे दीजिएगा। स्ट्रीट मोहल्ला का नाम है तो यहाँ पर अपना पंचायत का नाम, पंचायत नहीं, गांव का नाम भी यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर विलेज टाउन का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसमें आप पोस्ट ऑफिस इस तरह से नाम दे सकते हैं। इसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम है। यहाँ पर आप करिएगा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर हाउस नंबर अगर आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका मोहल्ला का नाम है या फिर गांव का नाम है वही चीज़ को यहाँ पर आप रिपीट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको। अगर
आधार कार्ड पे दिया ही नहीं है डिटेल्स, तो आप कहाँ से फिलअप कीजिएगा। अगर हाउस नंबर पता है तो फिलअप कीजिए, नहीं तो गांव का नाम ही 3 बार दे दीजिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो यहाँ पर रोड नंबर इस तरह से रहेगा, रोड नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, हाउस नंबर दे दीजिएगा, इस तरह से आप फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम है, इसके बाद स्टेट का नाम है, स्टेट यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है और पिन कोड का नाम इस तरह से है। अगर यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिए हुए ये परमानेंट एड्रेस था सेम ही है तो यहाँ पर यस पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें आप दीजिएगा फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये जब बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्रिमिनल केसेज के बारे में, तो इसमें आपको सभी में नो कर देना। यहाँ पर पहला पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आपको एसएससी रेलवे किसी एग्जाम में डिबार्ड यानी निष्कासित किया गया है, तो नो यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेज है तो नो। इस तरह से सभी में आपको क्या करना है, नो सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यस सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा कि कब आपको यहाँ पर निष्कासित किया गया था, कब आप जेल गए थे, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर या ये सब चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर सभी में नो सिलेक्ट कर दीजिए। अब आती है बारी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर की। दोस्तों फोटो आपको कलर पासपोर्ट साइज का देना है, यहाँ पर फोटो के बारे में बताया गया। यहाँ पर आप फोटो के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इसको क्रॉस किया गया है इसलिए हटाया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो चेहरा बहुत ही नज़दीक दे दिया गया। यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा दूर चेहरा है, यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर फेस क्लियर दिख रहा है इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा तो फोटो क्लियर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो इंक यहाँ पर है, घसा हुआ है, बहुत पुराना फोटो लग रहा है। तो इस तरह से फोटो क्लियर होना चाहिए। आपका स्टूडियो में जाकर के आप खिंचा लीजिएगा, सेल्फी बिल्कुल भी आप अपलोड नहीं कीजिएगा। ये हो गया। और फोटो जो होना चाहिए दोस्तों मैक्सिमम साइज यहाँ पर होना चाहिए 25 KB से अधिक के नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ आपको देना है। यहाँ पर चूज फाइल पर सिलेक्ट कीजिएगा, फोटो अपलोड कीजिएगा। अब नीचे में सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर में क्या होता है कि हिंदी की जगह पर इंग्लिश, इंग्लिश की जगह पर हिंदी अपलोड हो जाता है, तो सावधानी से फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है पहले, इसके बाद हिंदी सिग्नेचर। और सिग्नेचर जो होना चाहिए व्हाइट पेपर पर, इस तरह से पेपर पर और ब्लैक पेन से आप कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें मिस्टेक हो गया है, ब्लू पेन से ही कर दिए हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं रिजेक्ट होगा। CSBC की ओर से दोबारा ऑप्शन दिया जाता है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। अगर सही तरीके से फोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड रहता है तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर इसमें मिस्टेक हो गया है तो आपको आवेदन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा सिग्नेचर आप अपलोड कर दिए, हिंदी की जगह पर इंग्लिश, इंग्लिश की जगह पर हिंदी, तो इससे कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। बस फोटो सही तरीके से आप अपलोड कीजिएगा क्लियर क्वालिटी का। ये हो गया। इसके बाद आप प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिए, जो भी आप डिटेल्स दिए हैं सभी डिटेल्स दिखेगा। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, यानी आप CSBC के वेबसाइट से माध्यम से आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। इस तरह से दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करना है। पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं गलती की। तो गलती में दोस्तों 5 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला नाम, दूसरा फादर्स नेम, तीसरा चीज़ डेट ऑफ बर्थ हो गया, और चौथा चीज़ कैटेगरी। कैटेगरी में तो दोस्तों भूल से भी आप गलती नहीं कीजिएगा, अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जेंडर में भी आपको गलती नहीं करना है, मेल फीमेल, और इस बार ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आप हैं मेल फीमेल, पुरुष महिला में से कन्फर्म यहाँ पर अपना सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। और कैटेगरी में बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। पेमेंट की प्रक्रिया के बारे में भी देख ही लिया आप, और लास्ट समय से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट समय में वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता, इसलिए फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे फॉर्म फिलअप करना है। शुरू से अंत तक आप पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लिए।